नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष्यम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। अब इस प्रैक्टिस सीरीज को आप 2 से 3 चीज़ों के लिए कंसीडर कर सकते हो। सबसे पहले तो ये यूपीपी के लिए है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, जिसका विंडो नोटिफिकेशन आ चुका है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आया है, उसके लिए भी हेल्पफुल है। उसके बाद आप बिहार पुलिस के लिए भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि बिहार में कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। आप इसके साथ बीपीएससी के थ्रू जो टीचर की भर्ती आई है उसमें भी जो रीजनिंग आई है, क्योंकि किसी भी, देखो, रीजनिंग का मतलब ये होता है कि छोटे से लगाकर बड़े स्तर का कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि कहीं ये क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछ सकती है या यूपीपी नहीं पूछ सकती। भाई सब कोई पूछ सकता है। और इसके बाद अपना सीजीएल का भी एग्जाम लगा हुआ है इसी मंथ, तो ये उसके लिए भी है। ठीक है, 4 एग्जाम आपको कंसीडर करा के चल रहे हैं। यानी रिश्ता वही सोच नहीं पाया बात है। तो बढ़िया सा क्वेश्चन सब लगा इस क्वेश्चन को। और आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को एसएससी एमटीएस में इसी बार पूछा हुआ है, और इससे पहले जो यूपीपी की वैकेंसी आई थी उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। चलो सॉल्व करो, बताओ देखो इस क्वेश्चन में क्या है, बताया जाए। देखो 243 रिलेट कर रहा है 819 को, तो 163 किसको रिलेट करेगा? साहब देखो, इसमें हमें सवाल तो देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ स्क्वायर का और क्यूब का तो कोई पैटर्न ही नहीं चल रहा है। प्राइम हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी नंबर प्राइम हमारे पास लिखा नहीं है। तो अब इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ के इनको सोचना है। अच्छा, अगर हम एक चीज देखें, अगर हम इसको सही सही जोड़ ले जाएं, 2 4 3, तो 4 3 7 2 कितना होता है मेरे भाई? 9 होता है। यहाँ तक ठीक है। अगर हम इसको जोड़े तो 9 1 10 8 18 हो जाएगा। यानी इसका डिजिट सम 9 बन रहा है और इसका कितना बन रहा है? 18 बन रहा है। आपके दिमाग में तुरंत कहा होगा कि इसका दुगना लिखा है ये, यही कहा है। मैं आपसे कहूं कि नहीं, आप गलत हो इस जगह, आप गलत हो। आपने चीजें पकड़ी लेकिन पूरी तरह से नहीं पकड़ पाए। आप इसका दुगना दिख रहा है, 9 दूनी 18, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरे भाई हो सकता है ना तो ये किया गया हो कि 9 में 9 जोड़ करके 18 बनाया गया हो, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है। तुमने 9 दूनी 18 कहा, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन क्या हम गलत है कि 9 में 9 जोड़ के हमने 18 बना दिया है? तब भी तो सही है, ठीक। यानी इसमें एक केस बन रहा है कि हो सकता है दुगना किया गया हो, दूसरा केस बन रहा है हो सकता है कांस्टेंट नंबर, एक नियत संख्या 9 जोड़ दी गई हो। क्लियर? तो अब ये तो ऑप्शन पे जाएगा। पहले इसमें देखो कितना बन रहा है, 6 3 9 और 1 10। क्लियर है? देखो, अगर ये दुगना हो रहा है तो यहाँ 10 दूनी 20 आना चाहिए। क्लियर है? और अगर इसमें 9 जुड़ रहा है तो इसमें 19 आना चाहिए। क्लियर? अब ये तो ऑप्शन देखेंगे, देखो 9 5 14 होता है, 14 3 17, ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। 7 5 12 2 14, ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। 6 3 9 5 14, ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। यानी आंसर तो कुल मिला के यही है। इतना तो स्पष्ट हो गया। अब क्या पैटर्न लगा है, केस 1 लगा है, ये केस 2 लगा है, ये हमें देखना पड़ेगा। देखो 8 7 15 4 19, मेरे भाई आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपसे बहुत ब्लेंडर हो गया, बहुत बड़ा ब्लेंडर, बहुत बड़ा क्या, ब्लेंडर ही बहुत बड़ा होता है, ठीक है, आपसे ब्लेंडर हो गया है। क्लियर साहब? देखो इसमें केस सेकंड लग रहा है कि इसमें 9 जोड़ करके 19 बनाया गया है, और 19 डिजिट बन रहा है 8 4 8 7 का। यानी मल्टीप्लाई बाई 2 का पैटर्न मेरे भाई यहाँ पे नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? तो आप कहोगे कि +9 का पैटर्न चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये गलत करा देगा, झोंके में आप समझ भी नहीं पाओगे कि सवाल हमारा कब गलत हो गया। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट बना लो, आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा, अंक आएगा, आपको बताना है। देखो ऐसे सवालों को देख करके ना परेशान नहीं हुआ करो। वजह ये है कि जो अपने आप को रीजनिंग का बहुत बड़ा ज्ञाता कहता है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी आप उनसे मिसिंग कैरेक्टर, मिसिंग सीरीज, एनालॉगी पूछोगे तो वो आपसे कभी ये नहीं कहेंगे लाओ मैं कर ही देता हूं।
वो हमेशा ये कहेंगे लो मैं कोशिश करता हूँ, बन गया तो ठीक है, क्योंकि साहब ये चाइना का सामान है, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक वाली स्थिति है। अगर ये बन गया पहली बार में तो बन गया, और नहीं बना तो भी ये नहीं बनता है, ये बनता ही नहीं है फिर। तो ये सारा खेल ही प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ये सारा खेल ही मेरे भाई प्रैक्टिस का है। जितनी बेहतर प्रैक्टिस कर लोगे मामला आपका उतना ही बेहतर सेट हो जाएगा। क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको समय दे रहे, आप वीडियो पॉज कर देना, सॉल्व करना, आंसर बन जाए तो लिख देना कमेंट सेक्शन में कि हमसे बन गया, नहीं बने तो आगे देख लेना वीडियो। देखो सब इसमें किया क्या गया है, बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतर सवाल है। देखो इसमें मेरे भाई किया ये गया है कि क्या किया गया है, हम खुद ही नहीं आ रहा क्या किया गया है। 8 देखो इसमें किया ये गया है, देख मेरे भाई इसमें किया ये गया है कि इसका और इसका गुणा कराया गया है, तो 10 दूनी कितना होता है, 20 होता है। क्लियर? इसका और इसका गुणा कराया गया, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, दोनों को घटा दिया है तो 12 आ गया। समझो क्या किया गया है, फिर समझो। एक बार इन दोनों का गुणा कराया गया है, पहले और तीसरे का, एक बार इन दोनों का गुणा कराया गया है और दोनों घटा करके एक दिया गया है। वह करके देखो, 8 एकम 8, 5 एकम 5, घटा दोगे तो कितना आएगा, 3। ये देखो रखा हुआ है, सेटिस्फाई भी कर रहा है। क्लियर? 7 त्रिक 21 माइनस इन दोनों का गुणा किया गया है, कुछ आया होगा और इन दोनों को घटा के 15 आया है। साहब 21 में क्या घटा दे कि 15 आ जाए, तो कहोगे 6 घटा दो 15 आ जाए, तो यानी निश्चित बात है कि इन दोनों का गुणनफल 6 बना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या रखा होगा, ऑप्शन में 2 रखा होगा। देखो 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 21 में 6 गया तो 15, यानी राइट ऑप्शन इज 2। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत उम्दा सवाल है। मैं आपको बता दूं एसएससी का फेवरेट कॉन्सेप्ट है, मतलब एकदम ऐसा कॉन्सेप्ट है आपको परीक्षा में मिलेगा। मैं आज बताए गए 4 कॉन्सेप्ट मैं गारंटी ले सकता हूं कि ये आपको परीक्षा में ज्यों के त्यों मिल जाएंगे। डिजिट भले अलग बदल दे लेकिन पैटर्न सेम टू सेम मिलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। मैं 400% गारंटी ले रहा हूं कि एसएससी सीएचएसएल देने वाले और सीजीएल देने वाले ये 4 पैटर्न पकड़ के जाना, आपको 4 में से एक पैटर्न का सवाल हर एक सेट पेपर में मिलेगा, इस बात की गारंटी है। इस वीडियो सेव कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज आपको समझ में आएगा कि आपको क्यूब क्यों याद करने थे। ठीक है, मैं आपसे क्यों कहता हूं कि स्क्वायर और क्यूब ऑन टिप होने चाहिए, क्योंकि ये सीरीज आपसे बनेगी ही तभी जब आपको इसकी ये बहुत स्पष्ट क्लियर होंगी। देखो इस सीरीज को देखते ही आधों की तो हिम्मत जवाब दे देगी कि यार इतने लंबे लंबे सा ऑप्शन है, कौन घंटा, क्योंकि तुम तो घटा भी नहीं पाते हो ना जल्दी से। मुद्दा तो इस बात का है कि तुम जल्दी तो घटा भी नहीं पाते हो कि फटाफट हम घटा ही ले जाए। क्लियर है? चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज देखो, अगर तुमको सही सही घटाना आता होता तो तुम इसमें से इसमें से इसको घटा दिए होते। हमने कहा था कि जब सब कुछ चेक कर लेना, जब कुछ ना मिले तो एक बार देख लेना क्या डिफरेंसेस आपकी सपोर्ट में हैं, और वैसे भी जब कुछ ना आए तो डिफरेंस निकाल डालना, बनी तो बनी, नहीं छोड़ देना। उसके बाद 99% वो सीरीज बन जाएगी। जब इसमें से इसको घटाया तो 15 में 7 गया 8, 2 7 1, 17 28 हमको मिला। अब नंबर से अगर हम फैमिलियर हैं तो हमें 17 28 को 17 28 में देख करके हमको कुछ और दिख गया होगा। ठीक है, अगर 17 28 की हम बात करें तो तुमको पता है कि नहीं पता है, हमें नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि कहीं ना कहीं ये 12 के क्यूब को डिनोट करता है। ये 12 का क्यूब लिखा हुआ है। अगर 52 82 में से 3085 घटाते हैं तो मेरे भाई अगर हम सही सही घटा ले गए तो 2197 आएगा, और मुझे निश्चित पता है कि आपको नहीं पता है कि ये 13 का क्यूब लिखा हुआ है। अगर तुम इसको सही सही घटा ले गए
तो 27 44 आएगा, जो कि 14 का क्यूब होता है। मैंने बिना घटाए इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर ये 12 का है, ये 13 का है, तो निश्चित ये 14 का ही क्यूब बनेगा। और अगला क्यूब होता है 15 का, 15 का क्यूब होता है 33 75, जो कि 15 का क्यूब होता है। यानी यहाँ पे कोई एक ऐसी संख्या रखी है, इन दोनों को घटाने पर कितना आ रहा है 33 75, और 80 26 में अगर 33 75 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11401। तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा इसका 11401। लेकिन मजे की बात मैं आपको बताऊं, इन सब चीजों को करने के लिए ना आपको मैं आपसे बार बार कहता हूं, क्यूब स्क्वायर ये सब ऑन टिप होना चाहिए कि हमने बोला और आपको समझ में आ गया। हमने 17 28 का, तो आप समझ जाओगे 17 28 का मतलब 12 का क्यूब बोल रहे हैं, खत्म बात। हमने 27 44 बोला तो आप कहो कि ये 14 का क्यूब होता है, बाकी जो होता होगा सो होता होगा, लेकिन ये 14 का क्यूब होता है। 21 97 में 13 क्यूब होता है। आपको पता है, एक आज मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, एनी क्वेश्चन एनीवेयर, ठीक है। इसको शॉर्ट में लोग एक क्यू ए डब्ल्यू करके अपने आगे लगा लेते हैं। और ये मैंने आज अपने यूपी कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर है डॉक्टर नवनीत शिकेरा, उनकी इंस्टा स्टोरी पर देखा था, ए क्यू ए डब्ल्यू। उन्होंने अपने ऑफिस में भी लिख के लगा रखा है, ए क्यू ए डब्ल्यू, एनी क्वेश्चन एनीवेयर, यानी कोई भी क्वेश्चन कहीं भी मिल सकता है, तो हमें इस हिसाब से रेडी रहना पड़ेगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप मैं दावे के साथ कह सकता हूं 90% स्टूडेंट इसको निपटा देंगे, गलत कर देंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चलो क्वेश्चन क्या है, कैलेंडर में तिथि होती है तो सूचकांक में क्या होता है। अब आगे कहेंगे सूचकांक की इंग्लिश बताओ, तो साहब इंडेक्स होती है। बताओ, बताइए सर, आप भी बताइए। चलो ठीक है, तुमने क्लास फर्स्ट से लेकर के जो भी किया हो डिप्लोमा डिग्री तक, तुमने इंडेक्स हर फाइल हर कॉपी में बनाया है। सबसे पहले एसआर नंबर, फिर टॉपिक का नेम, फिर पेज नंबर, फिर डेट नंबर, फिर अध्यापक के हस्ताक्षर भी तुमने लिखे हैं। तो जो हस्ताक्षर लिखे हो ना, तो बताओ फिर सूचकांक में भरते क्या थे, बताओ जरा, सूचकांक में क्या भरते थे तुम? हम भी जाने, तुम खाली पढ़े। पता है सारा खेल ही ऑब्जर्वेशन का है, कंटेंट, सारा खेल ही ऑब्जर्वेशन का है, कंटेंट। ठीक है भाई। देखो सर का जवाब बिल्कुल सही आया साहब। देखो इसमें तो नहीं तुम गलती करोगे, लेखक के नाम नहीं होते सबको पता है, शब्दावली भी नहीं होती सबको पता है। अब मुद्दा यह है कि सामग्री होती है, मतलब कंटेंट होता है, कि सारांश होता है, समरी होती है। लोग इसी में गड़बड़ा देते हैं कि इसमें क्या होता है। मेरे भाई सारांश चैप्टर शुरू करने से पहले उसके ऊपर एक बॉक्स के अंदर बंद रहता है, दैट्स कॉल्ड सारांश समरी, ठीक है। लेकिन कंटेंट जब हम पलट के देखते हैं तो पहले में कैलेंडर, फिर क्लॉक, फिर ये फिर वो, दैट्स कॉल्ड कंटेंट। बुक के अंदर क्या है, कॉपी के अंदर क्या है, ये हम पहले पन्ने में ही देख रहे हैं, तो सारांश नहीं है, दैट इज सामग्री या फिर हमारा कंटेंट है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गलत नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूं, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा गया सवाल है। हमेशा मैथ ही दिक्कत नहीं करती है, ई भी दिक्कत कर जाता है। चलो कह रहा है नेटूरे को, नेचर को ये लिखा गया है, तो बायोटिक को कैसे कोड किया जाएगा। भाई दिमाग मत लगाना एक्स्ट्रा, पता है जो क्वेश्चन को करने का जो प्रोटोकॉल होता है तुम उसी को सॉल्व करो, उसी को पकड़ो, क्योंकि जो चीज जैसे की जाती है मेरे भाई वो वैसे ही की जाती है, हमें जबरदस्ती दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। लिखा है NEATURE, इसको कोड किया गया है TANERU से, ठीक है। तो अब तुम इसमें नंबरिंग करो, ये करो, भाई कोई जरूरत ही नहीं है। जितने ऊपर अल्फाबेट दिए हैं वो सारे इसमें नजर आ रहे हैं,
तो कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे से t को यहाँ किया गया है, n को यहाँ किया गया है, a को कॉमन कर दिया गया है, a को यहाँ किया, u को यहाँ किया, r को सेम प्लेस पे कर दिया है। तो हमें करना क्या है, बायो टिक को करना है। तो देखो 6 इसमें भी थे तो आधे आधे बांट लो, वो यहाँ आ जाएगा, b यहाँ चला जाएगा, i यहाँ आ जाएगा, क्या दिक्कत है, c यहाँ आ जाएगा, t यहाँ आ जाएगा, i यहाँ आ जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है, हमें लगता है कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। बहुत सरल सा सवाल था, पट्ट से बन गया। अगला कह रहा है, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत आते हैं एसएससी में, एक क्वेश्चन फिक्स है कि ये तुमको एक क्वेश्चन दे के ही जाएगा, दे के ही जाएगा, मतलब दे के ही जाएगा। इसको करने के बहुत तरीके होते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि देखते हैं ए के आगे और क्या आ रहा है, तो ए के आगे ए आ रहा है तो यहाँ ए भर दिया, फिर बी सी आ रहा है तो बी सी आ रहा है, फिर ए के आगे ए आ रहा है, फिर सी के आगे डी आ रहा है, ऐसे करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। एक तरीका इसको ब्रेक करके होता है। टोटल किलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। या तो ये 4 4 के 5 पेयर बनेंगे, 5 5 के 4 पेयर बनेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बना लो 1 2 3 4 5, तोड़ दो 1 2 3 4 5, तोड़ दो यहाँ से 1 2 3 4 5, तोड़ दो यहाँ से। देखो सी के बाद डी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, ए के बाद ए आ रहा है, बढ़ दो, जो बन गया ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी भर गया। तो सबसे पहले हमने ए भरा, फिर हमने डी भरा, फिर हमने ए भरा, फिर हमने डी भरा और फिर हमने बी भर दिया, खत्म सवाल। बढ़िया सवाल था, ऐसे बनाए जाते हैं सवाल को। ये सब वो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप ग्रैब कर सकते हो, इजीली ग्रैब कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप छोड़ के चले आते हो, गलत कर देते हो, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर देते हो सकता है कि एग्जाम का प्रेशर हो सकता है कि जल्दबाजी में निपट गया हो, या टाइम का प्रेशर हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे नंबर में ग्रैब करने हैं। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। लो फिर आ गया जानी दुश्मन, बताओ इसमें क्या करना है भैया। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा। ऐसे सवाल देखते ही आदमी की तो बीपी हाई हो जाती है। पता है तुमको, मैं एक चीज दावे से कह सकता हूँ, कोई आप परीक्षा देने बैठो, आपने खूब तैयारी की हो, खूब तैयारी की हो, खूब तैयारी की हो, शुरुआत के ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 सवाल यही वाले आ जाए और 3 में तीनों तुमसे नहीं बने, बाबा ऊपर का बीपी 200 पार, नीचे का बीपी 50 के नीचे, चले गए, तुम अटक गए। मामला ये है ना यार, तुमको लग रहा है कि हम तो पढ़ पढ़ के सब ढेर कर दिए, जब तुम गए तो सारी बॉलें वाइट बॉल हो गई, सवाल तुमसे एक को नहीं बने। तुमने यार जे का हो रहा भाई, जे का खेल चल रहा, तुम्हारे पता वो 3 के चक्कर में तुम 30 गलत कर दोगे। वजह क्या है, वो तीनों तुम छोड़ोगे नहीं, उसमें से किसी एक में तुम तुक्का लगा दोगे। यार जब शुरुआत में 3 छोड़ देंगे तो आगे वहां क्या होएगा, तुमने एक तुक्का जड़ दिया, जहां तुम एक तुक्का लगाए आगे सब खत्म, तुम गई, पेपर खत्म, तुम्हारा गया। जितने हमसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनको बात पता है कि हमारी शीट करना इसीलिए मुश्किल पड़ता है कि 50-20 क्वेश्चन की शीट है, शुरुआत के 4 क्वेश्चन हम टफ डाले, शुरुआत के 4 और अंतिम के 2, पूरे शीट में सिर्फ 6 क्वेश्चन टफ रहते हैं, 14 एकदम इजी, ओरल देख के टिक कर दो, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। उस 6 के चक्कर में तुम निपटा दोगे। वजह ये है कि शीट में भाई तुम या तो आगे शुरू करोगे तो पीछे शुरू करोगे, आगे शुरू करोगे तो चार्ट को नहीं बने, पीछे शुरू करोगे तो यार जहां एक नहीं बना तुम पलट के फिर आगे चले जाओगे, यार ऐसा ना पीछे की सीट टफ हो, आगे देखते हैं, पीछे भी नहीं आ रहे, आगे भी नहीं आ रहे, तुम खत्म, नंबर तुम्हारे पास ज्यादा आएंगे नहीं शीट के अंदर, तुम चेक करके देख लेना कभी। एग्जामिनर तुमसे सब ऐसे ही खेलता है, जो नहीं आए छोड़ते चले जाओ, टिक करते चले जाओ, सब मार पर रिव्यू करके चले जाओ। एमबीबीएस का मेंस में सर वो इसीलिए रोक लेता है बच्चों को। वो सर यही पैटर्न ही है पेपर, तुमको पता है जो एग्जामिनर होता है ना वो तुम लोग का बहुत खेल चुका होता है, साइकोलॉजी जानता है, वो तुमको पता है, वो तुम सामने बैठे हो बता देगा तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है बेहतर। ऐसे पता है जब आपका इंटरव्यू होता है ना तो पूरा पैनल अलग बैठता है, एक बंदा बिल्कुल अलग बैठेगा जो तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, सिर्फ वो तुमको रीड करता है बैठ करके, सिर्फ ऑब्जर्वर बैठता है, सिर्फ तुमको ऑब्जर्व करता है बैठ करके। सारा खेल ही ऑब्जर्वेशन का, तुमसे बार बार कह रहे हैं, यहाँ खेल ही नहीं है स्टडी का, यहाँ सारा खेल ही ऑब्जर्वेशन का है। कितना बेहतर ऑब्जर्व करते हो। सवाल देखो, तुमको हमने लपेट लिया इसके अंदर, तुम बना ही नहीं पाओगे इसको,
तुम लपेट गए इसके अंदर, तुम देख के डर गए, और इस संख्या को वो चुपचाप सीधे गोले में लिख के दे सकता था, लेकिन उसने तुमको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर बांधा, उसने तुमको डाइस दे दिया खुला हुआ, अब तुमको टहला दिया। देखो कुछ नहीं करना है, 2 5 3 1, इनसे बहुत बड़ी संख्या है 41, ये समझ में आ रहा है, यानी गुणा करो तो 5 दूनी 10, 3 एकम 3, देखो 2 सर ऊपर दिखा है, चलिए देखो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, हम यहां तक पहुंचे तो 5 दूनी 10 30 तक पहुंचे, हमने देखा भी ये कम है, 41 जाना है, तो हमने एक चीज और ऑब्जर्व की कि 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 मेरे भाई 11 ही तो होता है, 5 3 8 2 10 11, और यहाँ कितना आ रहा था 30 आ रहा था, तो दोनों को जोड़ा तो कितना बन गया मेरे भाई 41 बन गया, यानी इन्हीं संख्याओं को एक बार गुणा किया गया है, इन्हीं संख्याओं को एक बार जोड़ा गया है और वापस इसी में जोड़ दिया गया है। तुम समझ ही नहीं पाए, तुम्हारे साथ खेल हो गया। 6 3 18 4 दूनी 8, 18 8 144 होता है, 18 8 144, जोड़ो ये कितना बना है 6 3 9, और यहाँ कितना बना है 6, 9 और 6 कितना होता है 15 होता है, इसमें 15 जोड़ दो तो 159 ही तो आएगा, ये देखो अंदर लिखा हुआ है। इसमें देखो अब तुम इसमें गुणा ही घंटन लगाओगे, दिमाग की बात है यार, 7 3 21 2 5 10 210 हो गया, अब तुम घंटन 7 3 21 2 44 करते हो तो करते रहो फिर, ठीक है, तो कितना हो गया 210, और 7 3 10 7 17, तो अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा 227 नहीं आ जाएगा, बताओ, एकदम सरल सा सवाल था लेकिन उसे तुमको फंसा लिया कहीं ना कहीं, तो तुमको लपेट ले गया सवाल के अंदर। बढ़िया सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, बढ़िया एकदम, मतलब कहते नहीं है जहर, तो कतई जहर सवाल था। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देख रहे पहला ही सवाल एनालॉजी का सरल सा सवाल है, इस सवाल में यार कुछ कठिन तुमको लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिकली इस सवाल में कुछ कठिन है भी नहीं। क्लियर, देखो 5:21 तो 7 क्या होगा, सामने इसको कुछ नहीं किया गया, इसको 5 में 1 कम प्लस 1 किया गया है, 5 चौक 20 प्लस 1 21, तो 7 को किया जाएगा 7 छंग 42 प्लस 1 43, द आंसर इज 43। सवाल हो गया। अगला देखो क्या कह रहा है, निम्न में से विषम का पता लगाएं। अगर आप गणित के स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसे प्रश्न तो परेशान करने ही नहीं चाहिए, आप ये यार ओरल बनने वाले सवाल है यार, देख देख के ऑब्जर्वेशन कर लो। सब 3 की पावर 2 9 होता है, 27 कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो ये √27 आ जाएगा, सब ये ऑलरेडी 9 है, 729 की पावर 1/3 का मतलब रूट क्यूब लेना है, और ये किसका क्यूब होता है तो 9 का होता है, ये भी 9 ये भी 9 ये भी 9, तो यही तो भिन्न है, बन गया सवाल। देखो क्या दम थी इसमें। अगला सवाल कह रहा है 6 3 28 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताइए, बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। बढ़िया सवाल है यार, अच्छा सवाल है, बहुत दमदार सवाल है, बन गया तो एक झटके में बनेगा, नहीं बनेगा तो टहला डालेगा तुमको, कुछ नहीं किया गया, तुम देख ही नहीं पाए, ये 3 के क्यूब में 1 जोड़ा गया है खाली, और कुछ नहीं किया गया। 28 क्या लिखा गया है, हमने क्या लिखा 3 के क्यूब में 1 जोड़ा गया, तो यहाँ पे 6 के क्यूब में 1 जोड़ा जाएगा 216 और 1 217 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमने पहला सवाल कहा निम्न में से विषम का पता लगाएं, 437 600 123 222। अगर मान लो हम तुमसे कही दें कि इसका आंसर 600 है तो तुम तो यही कहोगे मास्टर को बकलोल बनाए होगा, मैं शुद्ध पैटर्न बताओ कोई, ऐसे तो हम भी कहते हैं 10 का है तो बाकी सब नहीं है, इसमें 222 आ रहे हैं, इसमें 1 2 3 लगातार आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जब तक वैलिड रीजन नहीं होता तब तक ऑड नहीं करते हैं। देखो साहब, अगर इनको जोड़े तो 4 3 7 7 7 14 बन जाएगा, अगर इसको जोड़े तो 6 बन रहा है, इन सबको जोड़ो तो 6 बन रहा है, इन सबको जोड़ो तो 6 बन रहा है, यानी इसका 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 डिजिट सम 6 बन रहा है, हमारा ऑड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका हमारा ऑड 1 हो जाएगा। आगे हो, कह रहा है 3 5 6 को रिलेट करके 45 किया गया है, 1 9 8 को 36 किया गया, तो 3 4 7 को रिलेट करके क्या किया जाएगा। देखो बढ़िया सवाल है,
तुम समझ पाओ तो है खाली खेल, बाकी कुछ किया ही नहीं गया। देखो 5 छक्का 30 के 90, 90 का आधा 45, 1 गुणे 9 गुणे 8/2, तो काट लो तो 9 चौक 36 ये लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 गुणे 4 गुणे 7/2 काट लो 2 बार में, तो 3 दूनी 6 7 42। आंसर इज 42। ऑप्शन नंबर डी देव सेना हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंतिम प्रश्न कह रहा है, एक दौड़ में यदि आप अंतिम से पहले प्रतियोगी को पछाड़ देते हैं, अंतिम से पहले प्रतियोगी को पछाड़ देते हैं, तो आप किस स्थान पर हैं? ऑप्शन नंबर ए अंतिम पर, दूसरा है पहले पर, तीसरा है अंत से तीसरे पर, चौथा है अंत से चौथे पर। और मजे की बात मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है मेरे भाई। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखोगे। कहाँ जाओगे? कमेंट सेक्शन में जाओगे। और मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग इसको देखें वीडियो को, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वजह यह है कि यूपीपी में हमें किस स्तर से उठाना है, हमें सिर्फ लेवल चेक करना है और कोई बेइज्जती नहीं होती है, ना कोई सही होता है ना कोई गलत होता है। सीखने के स्थान पर आप सिर्फ सीख रहे हो, ठीक है? तो सिर्फ आपको इसका आंसर कहाँ लिखना है मेरे भाई? कमेंट सेक्शन में लिखना है। जो भी आप ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। क्लियर है? तो होप सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, ताकि हम जान पाए कि आप किस स्तर पर खेल रहे हो अभी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आपको अच्छा लगा हो तभी आप शेयर ही करोगे, ठीक है? शेयर करो एंड उसे भी बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करो। कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।